हेलो एवरीवन। नमस्कार सभी को। काफ़ी लंबे समय के बाद फिर से आपने ये लेक्चर में रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। कुछ सरकमस्टांस ऐसे बने कि जिसकी वजह से मैं रेगुलरिटी नहीं रख पाया। हमने एक कोर्स स्टार्ट किया था, स्पेशली टारगेट किया था एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के पेपर 4 को, इथिक्स। इसमें अगर आप सिलेबस देखते हैं तो 19 सोशल रिफॉर्मर, थिंकर, फिलोसफर, सोशल वर्कर, इन लोगों से जुड़ी हुई बातें हैं। और ये जो पेपर 4 है, इसमें इनके जो टीचिंग्स है, इनकी शिक्षाएं हैं, उनको हमें कैसे एडमिनिस्ट्रेशन में ऐड करना है, उससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस आते हैं। अभी तक हम इसमें कुछ थिंकर को कर चुके हैं। आज हम देखेंगे इसमें गुरु नानक को। तो गुरु नानक आप सभी जानते हैं इनके बारे में। ये जो सिख धर्म से या सिख धर्म से संबंधित हैं, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा आपको, इस पेपर में मुख्य परीक्षा में 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं। एक जो रहता है फुल क्वेश्चन, उसके बाद दूसरा शॉर्ट, और तीसरा बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट जो 1 या 2 लाइन में लिखना होता है। तो यहाँ फुल क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आइडियल आंसर लिखने की कोशिश करते हैं कि कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम एक इनके लिए इंट्रोडक्शन बना लेते हैं। गुरु नानक के लिए इंट्रोडक्शन मीन्स हमें उनके बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि वो शख्सियत कौन थी, उनके विचार क्या थे वो। तो सिख धर्म के संस्थापक, महान समाज सुधारक, उच्च कोटि के नैतिकता के प्रणेता तथा धार्मिक पाखंडों के प्रबल विरोधी गुरु नानक का जन्म 1469 में पाकिस्तान के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ। ठीक, कुछ इस प्रकार की हमें अपनी लेखनी रखनी पड़ती है जब हम किसी विशेष महान पुरुष के बारे में बात करते हैं। बचपन में ही आध्यात्मिक, दार्शनिक, तार्किक विचारों में अपना समय व्यतीत करने लगे। 9 वर्ष की आयु में इन्होंने जनेऊ धारण करने से मना कर दिया और कहा कि आंतरिक शुद्धि के बिना बाह्य शुद्धि का कोई औचित्य नहीं होता या इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। जनेऊ क्या होता है आप सभी जानते हैं। आजकल तो पॉलिटिशियंस भी अपने कोट और पैंट के ऊपर जनेऊ पहनने लगते हैं, यानी ये एक प्रकार से धार्मिक रीति रिवाज है। तो इनको कहा गया कि जनेऊ धारण करना चाहिए कुछ शुद्धता की दृष्टि से। तो 9 वर्ष की एज में एक बालक मना कर देता है, यानी उसकी सोच देखो। वो कहता है कि ये दिखावा इससे नहीं होता, जब तक कि हम इंटरनली प्योरिटी को नहीं फॉलो करते हैं तब तक ये बाहर से ये सब चीजें नहीं माननी चाहिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट पर, जहां इनके एथिकल्स जो टीचिंग्स हैं या नैतिकता संबंधी विचार हैं उनकी बात करते हैं। तो शॉर्ट हेडिंग बना बना के आप लिख सकते हैं, आप चाहें तो बिना हेडिंग के पॉइंट बना करके भी लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति की इनकी बातें करें। ये जो नैतिकता संबंधी विचार, अब ये ज्ञान प्राप्ति या मृत्यु से संबंधित जो बातें हैं, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, एक लाइन में लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। जैसे जनश्रुतियों के अनुसार, यानी लोगों के कहे हुए या लोगों के सुने हुए अनुसार, इन्हें एक नदी में स्नान करते समय ओंकार से साक्षात्कार हुआ, यानी एक प्रकार से कह लो कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इसके बाद ये अपने ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए निकल पड़ते हैं, और इसके लिए इन्होंने बड़ी लंबी लंबी यात्राएं की। इन्हीं यात्राओं को किस नाम से जाना जाता है? उदासी के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में करतारपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये सिख धर्म के संस्थापक थे। तो इन्होंने क्या किया कि अपना जो नॉमिनी या उत्तराधिकारी वो किसे बनाए, तो इन्होंने अपना जो शिष्य था अंगद, उसे अपना उत्तराधिकारी बना दिया। अब इनकी हम टीचिंग्स देख लेते हैं शॉर्ट में। जैसे एकेश्वरवाद यानी वर्ड टू वर्ड, इसको अगर हम भाषा विज्ञान के अंतर्गत देखें तो एक ईश्वर में मान्यता, एक ही ईश्वर में विश्वास करना। तो गुरु नानक का मानना था कि ईश्वर एक है जो प्रत्येक मानव शरीर में निवास करता है। इसके लिए किसी पूजा स्थल में जाकर उसे खोजने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उनके अनुसार आवश्यकता अनुसार ईश्वर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए स्वयं अवतरित होता है। तो ये जो अलग अलग धर्म, अलग अलग रिलीजन है, और इवन यहाँ तक कि एक ही रिलीजन में कई सारे ईश्वर हैं, वो इन सब बातों का खंडन करते हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर परम पिता परमात्मा वो एक ही है, बस। ये सब आप भी जानते होंगे, इसमें कुछ विशेष बात नहीं है।
दूसरा इनका आता है सतनाम के संबंध में विचार। गुरु नानक ने सतनाम को ईश्वर की अभिव्यक्ति माना। जो उच्चारण वो प्रोनाउंसिएशन करते रहते हैं, तो सतनाम वाहिगुरु करके, तो इसको ईश्वर की अभिव्यक्ति माना जो पवित्र और सत्य है। इसमें शक्ति और सत्य दोनों का वास होता है। ठीक, यानी ये भी प्योरिटी की बात करते हैं। तीसरा है मूर्ति पूजा का विरोध, कि गुरु नानक ने माना कि ईश्वर प्रत्येक मानव में वास करता है, उसे किसी मूर्ति में खोजना व्यर्थ है, निरर्थक है। वो कहते हैं ना आत्मा सो परमात्मा, कि अलग अलग, यहाँ तक कि गुरु नानक ही नहीं, बहुत सारे लोगों ने ये माना हुआ है कि विवेकानंद जी ने भी का भी यही कहना था कि मानव सेवा ईश्वर सेवा के समकक्ष होती है, कि मनुष्य जो है वो उसी का एक रूप है। तो उसको हमें ऐसे मानना चाहिए कि प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर का ही अंश है, वही वास करता है, तो उसको मूर्ति या किसी पत्थर में देखने की आवश्यकता नहीं। इसके लिए तीर्थ यात्रा करना भी बेकार है। ईश्वर भक्तों को स्वयं के पास नहीं बुलाता, बल्कि वह तो स्वयं भक्तों के पास आता है। इनकी कुछ इस प्रकार की थ्योरी थी। ठीक, इसके बाद अगले विचार देखते हैं, धार्मिक विभेद का विरोध करते हैं। धार्मिक विभेद यानी ये धर्म अलग, वो धर्म अलग, मेरा धर्म अच्छा, तुम्हारा धर्म खराब, इस प्रकार की बातों में इनका कोई भी विश्वास नहीं था। गुरु नानक ने धार्मिक भेदभाव, असहिष्णुता, इंटॉलरेंस का विरोध किया। उनके अनुसार सभी धर्मों में सत्य छिपा हुआ है, सभी धर्मों का एक ही उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है मानव समाज और मानव का कल्याण करना। यानी आप समझो कि गुरु नानक के विचार आप पढ़ते हैं तो एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आपके सामने अलग अलग धर्म के, अलग अलग मान्यताओं के लोग आएंगे, तब आप क्या करोगे? आप जिस रिलीजन को मानते हैं सिर्फ उनके लिए ही काम करने के लिए बैठे हैं? यहाँ पर आपको इनके विचारों को अपनाना ही पड़ेगा कि ये धार्मिक भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो ऐसा करता है उसका विरोध करना चाहिए। ठीक, सभी धर्म सत्य की ओर ले जाते हैं, सभी धर्मों का उद्देश्य यही है, तो ये सब बातें वहां यूज की जा सकती हैं। इसके और एक आवश्यक सूचना, अनअकैडमी जो प्लस है ये ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म रहता है, तो इस पर अलग अलग कैटेगरी में क्लासेस चलती हैं। यहाँ इसको ज्वाइन करने का बहुत सिंपल तरीका है, ये रेफरल कोड जो रहेगा मुकेश लाइव यूज कर सकते हैं। यहाँ मैं डेली क्लासेस लेता हूँ, यहाँ पर फ्री टेस्ट सीरीज चलती है, मॉक टेस्ट रहते हैं, तो उनको आप अटेंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो क्लासेस अभी कंडक्ट कर रहा हूँ उसमें एक 2020 के लिए यहाँ जो पेपर 2 है उसकी क्लास चल रही है। एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का, जिसमें हरी सिंह सर और मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ। आने वाले मंथ में यहाँ पर जियोग्राफी और एथिक्स की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो उसका बेनिफिट आप ले सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ जो अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करते हैं तो ये स्टडी फ्रॉम होम होता है, मात्र 17 रुपये पर डे खर्च होता है, और आप यहाँ पर लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन कर सकते हैं, EMI का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक, भारत के टॉप एजुकेटर हैं, उनसे आप पढ़ सकते हैं। एक MPPSC चैम्पियनशिप अभी स्टार्ट हुई है, जिसमें पहला टेस्ट जो रहेगा 17 मई को रहेगा, यानी कल रहेगा, तो उसमें आप अपना एनरोलमेंट ज़रूर करा लें। ये फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। इसमें 2 पेपर रहेंगे, ये 2 पेपर एक GS1 और GS2 बिल्कुल उसी पैटर्न पर रहेंगे, जैसे कि उसी पैटर्न पर रहेंगे जैसे कि MPPSC पूछता है। पहला 17 मई को होगा, फिर अगला 31 मई को, फिर 14 जून को, 28 जून को, 12 जुलाई को रहेगा। इसमें जो टॉप एजुकेटर हैं, जो सिलेक्टेड हैं, उनके द्वारा इसका एनालिसिस कराया जाएगा, उन्हीं के द्वारा ये पूरा FLT बेस पर रहेगा। तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ जा कर के आप उसे एनरोल करा लें। एनरोल करा करके आप यहाँ पर इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसका कोई भी किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है। अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने के लिए जो सब्सक्रिप्शन अवेलेबल रहते हैं, वो सब्सक्रिप्शन 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ में है। 1 साल का फीस 7,000 रुपये होता है, 6 महीने का 5,600, 3 महीने का 3,500, 1 महीने का 1,400। बट इसको पे करने से पहले यदि आप रेफरल कोड में मुकेश लाइव या मुकेश कटारे यूज करते हैं तो 10% आपको डायरेक्ट डिस्काउंट मिल जाता है। 7,000 जो कोर्स फीस है 6,300 रह जाता है, 5,600 के स्थान पर 5,040 रह जाता है, 3,500 से घट करके 3,150 रह जाता है। के बाद
गुरु नानक ने सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। जैसे कुरीतियां यानी वो बुराइयां, वो परंपराएं, प्रथाएं जो अभी भी चली आ रही हैं, जिनका कोई सार्थक अर्थ नहीं होता है, बल्कि जिनसे हमें नुकसान ज्यादा होता है। जैसे सती प्रथा। ठीक, सती प्रथा मालूम है कि जब ऐसी महिला जिसके पति का निधन हो जाए तो पति की चिता के साथ उसकी पत्नी को भी वहां पर जलने के लिए मजबूर करते थे, प्रवोक करते थे। तो सती प्रथा आपने पढ़ा होगा, विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर इस पर रोक लगाई थी। तो इसका ये विरोध करते हैं। पर्दा प्रथा, ये पर्दा प्रथा, इसका भी विरोध करते हैं। दास प्रथा, गुलाम बनाने की प्रथा थी वो। भोजन संबंधी निर्योग्यताएं, डिसेबिलिटीज, जैसे मैं इसके साथ खाना नहीं खा सकता, मैं उसके हाथ का खाना नहीं खा सकता, मैं पक्का खाना खाता हूँ, मैं कच्चा खाना नहीं खाता हूँ। ये सब जो भेद हैं, इन सब का इन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली अपोज किया। व्यक्ति के खाने पीने जैसी बातों को वो बोलते हैं ये सब गॉड है, इस पर ज्यादा व्यक्ति को ध्यान नहीं देना चाहिए। जो ध्यान देने वाली बातें हैं वो हैं व्यक्ति का चरित्र और कर्म, यानी कैरेक्टर कैसा है और उसका एक्शन कैसा है, ये मीनिंगफुल होता है, ना कि वो क्या खाता है। दास प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, इससे कोई लेना देना नहीं होता है। फिर गुरु नानक गुरु की महत्ता के संबंध में बात करते हैं। गुरु नानक ने गुरु के महत्व को स्वीकार किया और बताया कि गुरु ही सतनाम और ईश्वर के दर्शन कराता है। मानवीय जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष, और मोक्ष प्राप्ति को कैसे, तो गुरु के द्वारा ही वो प्राप्त हो सकता है। इसलिए वो कहते हैं कि गुरु की शरण में जाना आवश्यक है। यहाँ गुरु से मतलब टीचर से नहीं होता है, यहाँ प्रोफेसर से नहीं होता है। गुरु से मतलब होता है जो आपका सही दिशा में मार्गदर्शन करे, उसको गुरु माना जाता है। वो साकार निराकार किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। इसके बाद ये जो इनके विचार, और भी विचार आपको मिल जाएंगे, उनको समराइज करके हमें लिखना है। लास्ट में हम इनका कंक्लूजन भी करेंगे। ठीक है, कंक्लूजन क्या होता है? कंक्लूजन कई बार आपको बताया कि ऐसा समझो कि आपने 2.5 घंटे की मूवी देखी और फिर कोई आपसे 2 मिनट में उसका पूरा निष्कर्ष पूछे, तो जैसे आप पूरे समरी सुना देते हो, बस उसी प्रकार से कंक्लूजन होता है। तो स्पष्ट है कि गुरु नानक देव की नैतिकता संबंधी विचारधाराएं किसी विशेष धर्म या संप्रदाय पर लागू नहीं होती। वे संपूर्ण मानव हित, राष्ट्र हित के लिए अपरिहार्य है, यानी कंपलसरी है। वे धार्मिक गुरु थे और वास्तविक समाज सुधारक भी थे। हमें उनकी शिक्षाओं का पालन आज भी करना चाहिए। ठीक, इसमें कुछ इस प्रकार से भी क्वेश्चन कभी आ सकता है कि प्रशासन में गुरु नानक की शिक्षाओं की उपयोगिता बताओ। तो गुरु नानक कहते हैं कि व्यक्ति को धार्मिक भेदभाव नहीं करना चाहिए, इसकी प्रशासन में उपयोगिता है। गुरु नानक कहते हैं कि ये जो समाज में व्याप्त कुरीतियां हैं, जैसे सती प्रथा और इन सब का आज हमें पालन नहीं करना चाहिए। जो ऐसा लोग करते हैं, अबेटमेंट करते हैं, उसको रोकना चाहिए। राष्ट्र हित, मानव हित, है ना, इन सब ये सारी बातें, प्रशासन का लक्ष्य है क्या? प्रशासन काम किसके लिए करता है? प्रशासन जन कल्याण, लोक कल्याण के लिए काम करता है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को लोक कल्याणकारी राज्य बनाएंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने पर भी आपको गुरु नानक की सारी जो शिक्षाएं हैं यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट लगती है। ठीक, तो इस प्रकार से ये कंप्लीट होता है। जल्दी ही हम इसके आगे के और भी लेक्चर लेके आएंगे। सो थैंक यू।